हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एड्रेसिंग मोड्स क्या हैं, डायमंड डायग्राम क्या है और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ कुछ देखेंगे कि कितने टाइप्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं और कौन कौन से इंस्ट्रक्शन होते हैं। हम थोड़ा सा पार्ट देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एड्रेसिंग मोड। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हैं एड्रेसिंग, मतलब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं। तो एड्रेसिंग मोड्स हम क्यों यूज करते हैं? एड्रेसिंग मतलब क्या है, हमें डेटा को कैसे एक्सेस करना है, कैसे स्टोर करना है। हमारा डेटा मेमोरी से आ रहा है, हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइस से आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और कैसे हमें भेजना है, कैसे स्टोर करना है, ये सब एड्रेसिंग मोड मतलब हमारा किस तरीके से डेटा काम कर रहा है वो हमें एड्रेसिंग मोड से पता चलता है। तो ये एक्चुअली क्या है, बेसिकली इंडिकेट करता है हमारा कि डेटा कैसे एक्सेस हो रहा है एक इंस्ट्रक्शन के लिए। तो देयर आर 5 एड्रेसिंग मोड। 8085 में क्या है, 5 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। आइए हम देखते हैं कौन कौन से मोड्स होते हैं। तो ये 5 एड्रेसिंग मोड्स है हमारा। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर्ड एड्रेसिंग मोड और इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। तो ये पांचों को हम डिस्कस करेंगे एड्रेसिंग मोड्स के टाइप्स में। तो आइए हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अब आप नाम से देख रहे हैं ना, इमीडिएट। इमीडिएट मतलब तुरंत, तुरंत ही ये काम होना ही होना है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। अब मान लीजिए आप कहीं घर से बाहर पढ़ रहे हैं या घर से कहीं बाहर हैं। अब आपने पापा को तुरंत क्या किया, आपको पैसे चाहिए, आपने पापा को कॉल किया कि पापा पैसे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पापा ने तुरंत ही 1 मिनट नहीं लिया, उन्होंने यूज किया पेटीएम या कहीं भी बगल में गए, उन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया। मतलब तुरंत ही मनी, इमीडिएट मनी आपको ट्रांसफर हो गई, आपको मनी मिल गई। मतलब जैसे ही आपने कहा तुरंत मिल गई। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर से काम होता है। अब ये देख रहे हैं आप एग्जाम्पल, एमबीआई ये 30 है। मतलब ये 30 क्या है, एक मनी है। मतलब क्या, 30 डेटा है, ये तुरंत एक्यूमुलेटर में एक्सेस होगा। जैसे ही हम इसका एमबीआई का आउटपुट डालेंगे ना, ये 30 तुरंत ही इमीडिएट, मतलब इमीडिएट मतलब तुरंत ही रजिस्टर क्या है, जो 30H है ना डेटा, वो एक्यूमुलेटर में कॉपी हो जाएगा, मतलब मूव हो जाएगा। तो देख रहे 30 कॉपी इनटू रजिस्टर ए। मतलब ये इमीडिएट प्रोसेस है। इसमें कोई हमें बीच में रजिस्टर नहीं चाहिए, कोई एड्रेस नहीं चाहिए, इसमें डायरेक्ट हमारा डेटा 30 में, 30 जो है हमारा ए में आ जाएगा। इसी तरह एमबीआई बी कॉमा 40H, मतलब जो 40H है ना, वो तुरंत हमारा बी में आ जाएगा, मूव हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। एक ही बात है, मूव या कॉपी। सबसे पहले वो कॉपी होता है हमारा डेटा, उसको ये मूव बोलते हैं। तो जो 40 इज कॉपीड इनटू रजिस्टर भी, तुरंत इमीडिएट प्रोसेस है हमारा, तुरंत हमारा रजिस्टर में जो है ना, बी रजिस्टर में हमारा 48 डेटा आ जाए, तो इसे इमीडिएट एड्रेसिंग मोड कहते हैं। इसके बाद आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड क्या है? अब आप देख रहे हैं जैसे कि नाम है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। मतलब क्या है, रजिस्टर मतलब क्या है, हमारा एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में हम इसे मूव करना है। मतलब हमने एक रजिस्टर लिया, मान लीजिए हमारे दो रजिस्टर, मूव बी कॉमा ए। ए भी एक रजिस्टर है, बी भी एक रजिस्टर है। मतलब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में जब मूव कर रहे हैं तो वो रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। जैसे सी कॉमा ए, मतलब ये है सी को ए में मूव कराना है, मतलब एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में मूव कराना है, मतलब रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। अब आता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब मैं एग्जांपल दे रहा था आपको वैसे वाला। अब मान लीजिए आपने घर पे कॉल किया, पापा को कॉल किया, पापा पैसे चाहिए। पापा ने कहा चलो अभी थोड़ा बैंक दूर में है, मैं जाऊंगा फिर डाल दूंगा। तो आपने पापा को इंडिकेट कर दिया कि हाँ पैसे चाहिए। तो उसी तरह इसमें भी होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग, मतलब आपने माइक्रो प्रोसेसर को एक एड्रेस दे दिया, तो माइक्रो प्रोसेसर उस एड्रेस में जो डेटा होगा उसको लोड कर देगा। अब जैसे हम एलडीए का एग्जांपल ले रहे हैं, तो यहाँ पे लोड कर देगा एलडीए, मतलब लोड, ए मतलब एक्यूमुलेटर, मतलब एक्यूमुलेटर में लोड करना है हमें। अब 3000H क्या है, ये एक एड्रेस है। मतलब हमें डायरेक्ट डेटा नहीं दिया, हमें डेटा का एड्रेस दिया है। तो इस एड्रेस में जो डेटा होगा वो हमारा डायरेक्ट एलडीए, मतलब एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब क्या है, हमें एड्रेस दिया है लेकिन हमें डायरेक्ट डेटा नहीं दिया है। तो इमीडिएट प्रोसेस नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा डायरेक्ट प्रोसेस हो रहा है, मतलब हमें डायरेक्ट हमें डेटा मिल रहा है। इसी तरह आता है इनडायरेक्ट। अब आप, कुछ लोगों के घर में होता है कि डायरेक्ट पापा से नहीं कह पाएंगे, आप पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे अपनाते हैं। इनडायरेक्ट वे मतलब
अपने भाई को बोलते हैं या फिर अपनी सिस्टर को बोलते हैं या फिर अपनी माँ को बोलते हैं कि हाँ पैसे चाहिए, फिर वो माँ से पापा को बोलती है कि हाँ पैसे चाहिए लड़के को। तो इस तरीके से क्या है, इनडायरेक्ट वे चलता है। अब ये एग्जांपल देख रहे हैं, मूव ए कॉमा ए, मतलब सबसे पहले डेटा इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय द रजिस्टर। सबसे पहले क्या है, एक मेमोरी लोकेशन अलॉट होगी, फिर उस मेमोरी लोकेशन में जो डेटा होगा वो हमें ए मतलब एक्यूमुलेटर मूव करे। तो इसमें क्या है, हमारी मेमोरी लोकेशन में हमें कोई एड्रेस नहीं दिया है, हमें मेमोरी लोकेशन में कोई एड्रेस लेना पड़ेगा। मतलब क्या, इनडायरेक्ट वे है, हमें कोई एड्रेस लेना पड़ेगा, उसमें जो डेटा होगा वो हम एक्यूमुलेटर मूव कराएंगे। मतलब हमें यहाँ तक कि एड्रेस भी नहीं दे रखा है, डायरेक्ट एड्रेस दिया होता तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होता। अब हमें इनडायरेक्ट है, मतलब मेमोरी से कोई हमें लोकेशन चूज करनी पड़ेगी, फिर उससे हमें रजिस्टर एक्यूमुलेटर में मूव कराना पड़ेगा। इसके बाद आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड क्या है, इन्हें किसी भी ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये खुद में ही स्पेसिफाई कर लेते हैं ऑपकोड को इससे। अब जैसे ये सीएमपी, सीएमपी मतलब क्या है, कंपेयर। अब सीएमपी आ जाएगा तो ये कंपेयर करना है, मतलब एक्यूमुलेटर से कंपेयर करना है, ये डायरेक्ट समझ जाएंगे। अब आरएल मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट विद कैरी, ये हम बाद में इंस्ट्रक्शन देखेंगे, अभी आप सिर्फ एग्जांपल समझ लीजिए। तो अब मान लीजिए आपने, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस चीज का। अब मान लीजिए क्या है, आपके जैसे कभी कभी क्या होता है, अकाउंट से हमारा जुड़ा होता है, मोबाइल में मैसेज आ जाता है, हमने जैसे पैसे विड्रॉ किए, तो हमने जैसे ही पैसे विड्रॉ किए पापा के पास तुरंत मैसेज दिया, पापा समझ गया कि पैसे निकाले गए, तो पापा उसमें तुरंत पैसे कुछ ऐड करेंगे या ट्रांसफर कर देंगे। तो उन्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने खुद से समझ लिया कि हाँ पैसे निकल गए, अब पैसे और डालने पड़ेंगे। तो ये क्या है, खुद में वो समझ जाएंगे कि उन्हें किसी अदर रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है कि हाँ कोई और हमें सोर्स बता रहा है या फिर हम कह रहे हैं। तो ये क्या, आप वो खुद से समझ जाएंगे। तो ये आता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। अब हम देखते हैं टाइमिंग डायग्राम क्या है। तो बेसिकली टाइमिंग डायग्राम क्या है, टाइमिंग डायग्राम में क्या है, हमारी कितनी मशीन साइकिल्स यूज हो रही है, हमारी सेक्शन साइकिल्स क्या है, कितनी टी ट्रेस मतलब कितने हमारे क्लॉक लग रहे हैं एक इंस्ट्रक्शन को करने में, ये सारी चीजें हम टाइमिंग डायग्राम में देखते हैं। तो बेसिकली हम क्या क्या यूज करते हैं टाइमिंग डायग्राम में, हमें क्या क्या चाहिए होता है, हमारा एड्रेस बस क्या है, हायर ऑर्डर लोअर एड्रेस बस क्या है, डेटा बस क्या है, एएलई क्या है हमारा, और हमारा रीड क्या है, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। हमारा राइट साइकिल क्या है, हमारा आईओ मतलब आईओ इनपुट मेमोरी, आईओ एम बार, ये सब क्या है, ये सब चीजें हम टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये टी स्टेट या क्लॉक साइकिल है क्या। तो एक्चुअली क्या है, एक मशीन साइकिल होती है, उसमें कई सारे टी स्टेट डिवाइड होते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने फैच के बारे में आपको पहले ही बताया, फैच मान लीजिए एक मशीन साइकिल है। तो उसमें क्या है, चार हमारी टी स्टेट्स यूज होती है, मतलब एक इंस्ट्रक्शन को करने के लिए हमें कितनी टी स्टेट्स यूज हो रही हैं वो इसमें हम यूज करते हैं। मतलब हम एक साइकिल्स को यूज करने में कितनी टी स्टेट्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, वो हम क्लॉक साइकिल कहते हैं या पीरियड्स कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा मशीन साइकिल। अब मशीन साइकिल्स क्या है कि एक मशीन साइकिल में हमारी कितनी टी स्टेट्स यूज होती है, ऐसे ही एक इंस्ट्रक्शन को करने के लिए हम कितनी मशीन साइकिल यूज करते हैं। मान लीजिए एमबीआई ए का ही हमने लिया, एमबीआई ए है, मान लीजिए एमबीआई हमने कोई डेटा लिया 75 मान लीजिए है। अब इसमें क्या है, एक तो हमारी फैच साइकिल हो गई होगी, एक हमारी फैच साइकिल हो गई, और दूसरी हमारी क्या होगी, रीड साइकिल। क्योंकि हम फैच कर रहे हैं फिर हम रीड कर रहे हैं, तो हमारा डेटा क्या है, डायरेक्ट 75 जो है एक्यूमुलेटर में मूव कर जाएगा। तो ये जो दो साइकिल्स है ना, एफ और आर, ये दो हमारी क्या मशीन साइकिल्स कही जाएगी। अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, देयर कैन बी 3 to 6 क्लॉक पीरियड्स ऑफ टी, मतलब एक मशीन साइकिल्स में क्या है, मिनिमम 3 टी स्टेट्स होती है, मैक्सिमम 6 टी स्टेट्स यूज होती है। बेसिकली क्या है, ज्यादातर जितने भी इंस्ट्रक्शन है उनमें हमारी 4 टी क्लॉक साइकिल यूज होती है, तो आप इनको ध्यान रखिए। अब आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या है, अब जैसे हमने मैं बताया कि भी फैच में फैच है और रीड है, ये दो है हमारी, ये दो मशीन साइकिल्स हैं। तो एक पूरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में जितनी मशीन साइकिल्स यूज हो रही हैं, मतलब दो मशीन साइकिल्स यूज हो रही हैं, तो ये दो है ना, इनको मिला के एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बनेगा। मतलब पूरा एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमारी साइकिल बनेगी वो हमें इंस्ट्रक्शन साइकिल कही जाएगी।
अब बेसिकली क्या है, एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में मैक्सिमम कितनी टी स्टेट्स आ सकती है? 18। या आप नोट हमेशा ध्यान रखिए कि मैक्सिमम टी स्टेट कितनी आ सकती है कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में? 18। अब चलिए हम आपको टाइमिंग डायग्राम समझाते हैं। अब सबसे पहले क्या है, मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया MBI A45H। अब इसका मतलब क्या है? MBI मतलब मूव, I मतलब इमीडिएट, A मतलब एक्यूमुलेटर, 45H मतलब 45H हमारा ये डेटा है, 8 बिट डेटा है, इसको हमें एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। अब ये A00H क्या है? ये हमारा एक एड्रेस दे रखा है, ठीक है, कि इस यहाँ पे एड्रेस हमारा इसका डेटा का। सबसे पहले A00H और ये 3 क्या है? ये ऑप कोड है और 45 हमारा डेटा है। तो A00H में आएगा 3 और A001 में आएगा 45। अब देखते हैं हम साइकिल। मान लीजिए हमने ले लिया T1 T2 T3 T4, ये T7 तक ले लिया। सबसे पहले क्या है, हम हायर बिट एड्रेस बस क्या है उसके हम इसको यहाँ पे डिपेंड करें। अब देखिए ये हमारा एड्रेस है A00H, यहाँ पे हायर बिट हमारी क्या है? A0। तो सबसे पहले हमने हायर बिट डाल दी T4 तक, मतलब जो हमारी फैच साइकिल है। अब इसमें हमारी क्या MBI में क्या दो साइकिल यूज होगी, एक फैच और एक रीड, अभी मैंने बताया। तो फैच में क्या है, 4 टी साइकिल्स हमारी यूज होगी, ठीक है। तो 4 टी साइकिल्स तक हमारे हायर बिट का डेटा चलेगा। हायर बिट में क्या है? A0। ऐसे ही जब हमारी रीड साइकिल्स होगी, रीड साइकिल्स में क्या है? 3 टी साइकिल्स यूज होती है, तो हमारा A0 3 तक चलेगा, T5 T6 और T7। इसके बाद आता है हमारा DA7 टू DO नोड, मतलब लोअर बाइट का जो एड्रेस है वो हमारा T1 साइकिल्स में आएगा। 00 है, यहाँ पे लोअर बिट का एड्रेस क्या है? 00। यहाँ पे हमने 00 डाल दिया। इसके बाद ये जो है ना T2 से लेके हमने T3 तक, ये क्या है? हमारा ऑपकोड है, मतलब जो भी डेटा है, ऑपकोड को हम एक डेटा की तरह ट्रीट करते हैं क्योंकि मेमोरी से आ रहा है, तो ये रीड साइकिल्स की तरह माना जाता है। तो ये 3EH क्या हो गया? हमारा ऑपकोड हो गया। अब आप देख रहे हैं ये डॉट डॉट करके छोड़ा है, तो ये T4 साइकिल्स यूज होती है, लेकिन ये जैसे कभी कभी डिले है या फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कुछ यूज करना है, तो ये T4 साइकिल्स ले लेता है, थोड़ा इंस्ट्रक्शन आगे क्या हो रहा है उसके लिए थोड़ा अप्लाई करने के लिए T4 हमारा यूज हो जाता है। थोड़ा डिले ले आता है, इसलिए उसको कवर करने के लिए हम T4 साइकिल्स यूज करते हैं। अब फिर से देखिए, अब यहाँ पे हायर बिट तो हमारी A0 ही है, लेकिन हमारी लोअर बिट क्या हो गई? 01। हमारे अगले जो 45H के लिए ये हमारा डेटा हो गया, हमने 45H। अब ALE हमारा 1 कब होगा? जब हम पूरा दोनों साइकिल्स में हायर बिट और मतलब हम जो एड्रेस यूज कर रहे हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस का जो हायर बिट है और यहाँ पे एड्रेस का लोअर बिट है। तो जब भी एड्रेस को यूज करेंगे तो ALE 1, मतलब ALE 1 होगा तो मतलब हम एड्रेस दे रहे हैं। अब ALE 0 है, मतलब क्या है? यहाँ पे डेटा जा रहा है, तो डेटा जा रहा है, आप देख रहे हैं 3ES ये एक डेटा की तरह है। अब फिर से ALE 1 हो रहा है, मतलब क्या है? हम फिर से एड्रेस दे रहे हैं A001, यहाँ पे एड्रेस दिया तो ALE 1। अब फिर से हम डेटा डाल रहे हैं 45 है, तो ये 0 हो गया। अब आता है रीड साइकिल। रीड साइकिल्स का मतलब क्या है? जब भी रीड होगा हमारा, जब भी हम कुछ रीड कर रहे होंगे तो हमारा एक्टिव हाई होगा, और जब भी हम रीड कर रहे होंगे तो हमारा एक्टिव लो होगा। जब भी रीड नहीं कर रहे होंगे तो एक्टिव हाई। अब यहाँ पे देखिए ALE 1 है, हम एड्रेस दे रहे हैं, यहाँ पे हमारा कोई रीड नहीं हो रहा, तो ये हाई होगा, एक्टिव हाई। अब देखिए 3 हम फैस्ट साइकिल्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम डेटा रीड कर रहे हैं, तो ये एक्टिव लो होगा। अब यहाँ पे देखिए हम कोई डेटा यूज नहीं कर रहे हैं, कोई भी हम रीड नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्टिव हाई। अब देखिए 45H, मतलब हम इसको रीड साइकिल से यूज कर रहे हैं, तो ये एक्टिव लो। अब देखिए पूरे इंस्ट्रक्शन में हमने कहीं भी रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन नहीं किया है, तो राइट ऑपरेशन क्या है? हमेशा एक्टिव हाई रहेगा। ये उल्टा क्यों होता है? क्योंकि इन पे बार होते हैं, तो एक्टिव हाई मतलब हम इनको यूज नहीं कर रहे। अब क्या IOM बार, अब यहाँ पे हम मेमोरी साइकिल्स को यूज कर रहे हैं, तो ये एक्टिव लो होगा। यहाँ पे हम IO यूज नहीं कर रहे हैं, IO होता है तो ये एक्टिव हाई होता है, इसलिए एक्टिव लो है। अब हम देखते हैं 8085 की इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। तो 8085 में क्या है? 2 की पावर 8 मतलब 256 इंस्ट्रक्शन यूज आ सकते हैं, लेकिन क्या है बेसिकली हम 246 रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्बिनेशन है। ये 74 इंस्ट्रक्शन में हमने इनको डिवाइड कर रखा है, उनके 246 कॉम्बिनेशन बनते हैं। जो ज्यादातर इंस्ट्रक्शन है ना वो एक ही फॉर्मेट के यूज होते हैं। आइए हम इनके टाइप्स भी देखते हैं कि कितने टाइप्स के ऑपरेशन है। सबसे पहले क्या है? डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिक ऑपरेशन है, ब्रांच ऑपरेशन है और मशीन कंट्रोल। तो इन ऑपरेशंस के क्या है?
अलग अलग इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो हम एक एक करके इनके इंस्ट्रक्शन को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन। अब आप नाम देख रहे हैं कि डेटा ट्रांसफर है, मतलब हमें डेटा ट्रांसफर करना है। तो इनके लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शन यूज होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन में क्या क्या होना चाहिए। अगर वो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है, अगर डेटा हमारा रजिस्टर के बिटवीन में ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन है, या फिर हमारा मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर में जा रहा है, या फिर आईओ डिवाइस से हमारा एक्यूमुलेटर में जा रहा है, या मेमोरी लोकेशन से रजिस्टर, या फिर मेमोरी टू मेमोरी, ये कुछ भी हमारा ट्रांसफर कहीं से भी डेटा हो रहा है तो वो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन कहलाएगा। अब क्या है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं कि डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन में। जैसे एम को हम डिनोट करते हैं मूव के लिए, आई को इमीडिएट के लिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया। आरपी मतलब क्या है, रजिस्टर पेयर। एक्स मतलब क्या है, आरपी मतलब रजिस्टर पेयर पे जो ऑपरेशन हो रहा है एक्स को उस पर दिखाते हैं। ठीक है। अब ये देख रहे हैं बड़े, इसमें ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, कंटेंट ऑफ। दो ब्रैकेट ऐसे लगे होंगे तो कंटेंट या रेफरेंस। एल मतलब लोड कर रहे हैं। अब लोड कहाँ से होता है, जब भी हम मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में कुछ भी डेटा डालेंगे तो वो लोड होगा। ठीक है। अब एस मतलब क्या है, स्टोर। स्टोर मतलब क्या है, जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर से कुछ भी डेटा मेमोरी में डालेंगे तो वो स्टोर होगा, मतलब हम राइट कर रहे हैं, और लोड मतलब रीड कर रहे हैं। ये चीजें हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यूज करते हैं डेटा इंस्ट्रक्शन है क्या क्या। जैसे सबसे पहले आता है मूव, ये हमारा ऑपकोड है, ऑपरेंड। अब मूव को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, रजिस्टर टू रजिस्टर मूव करा सकते हैं, रजिस्टर से मेमोरी में मूव करा सकते हैं, या मेमोरी से रजिस्टर में मूव करा। ये तीन तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं डेटा को। तो सबसे पहले क्या आता है, हम मान लो एग्जांपल देखिए, मूव बी कॉमा सी, मतलब क्या है, यहाँ पे हम सी से बी में मूव करा रहे हैं। अब यहाँ पे बी कॉमा एम, मतलब एम क्या है, हम कोई मेमोरी लोकेशन में जो डेटा है उसको हम बी में मूव करा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं किस पे कितनी मशीन साइकिल्स यूज होती है। अब जो मूव मतलब क्या है, एक रजिस्टर पेयर में ये जो हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर मतलब क्या है, इसमें ना हमें कोई रीड चाहिए ना राइट चाहिए, डायरेक्ट ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर में ही हो रहा है। तो ये सिर्फ क्या है, फेच साइकिल्स यूज होगी। तो ये आप देख रहे हैं 114 लिखा है, तो वन क्या है, ये 1 बाइट, मतलब इसकी लेंथ है 1 बाइट। ये जब भी मैं ऐसे लिखूंगा आप इसको ध्यान रखिए, पहला हमेशा लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन है, दूसरा ये मशीन साइकिल है, और तीसरा ये टी स्टेट्स को डिनोट करेगी। ये चीज को आप ध्यान रखिए। तो इसकी लेंथ क्या है, 1 बाइट। कितनी मशीन साइकिल्स यूज हो रही है, एक, और चार हमारी क्या है, टी स्टेट्स हैं। तो मूव जब भी हमारा रजिस्टर टू रजिस्टर पेयर होगा तो ये हमारा 1 बाइट लेंथ होगी, एक मशीन साइकिल यूज होगी। फैच, क्योंकि इसमें मेमोरी का कोई काम नहीं है तो हमारी सिर्फ फैच साइकिल यूज होगी। अब इसमें एड्रेसिंग मोड कौन सा होगा, रजिस्टर, क्योंकि रजिस्टर से रजिस्टर मूव करा रहे हैं। अब आता है मूव आर कॉमा एम। एम मतलब क्या है, मेमोरी से रजिस्टर में मूव करा रहे हैं। अब आप ध्यान रखिए, जब भी कोई मेमोरी से डेटा हमारा माइक्रो प्रोसेसर में आता है तो वो रीड होता है। तो इसमें क्या है, लेंथ तो हमारी 1 बाइट ही रहेगी क्योंकि मूव है, लेकिन जो हमारा क्या है, हमारी जो मशीन साइकिल्स है अब वो दो यूज होगी। क्यों, क्योंकि हम मेमोरी से डेटा एक्सेस करा रहे हैं। तो एक होगी फैच और दूसरी होगी रीड, फैच और रीड। अब टी एक्सेस कितनी हो जाएंगी हमारी, 7, मतलब 4+3, फैच के लिए 4 और रीड के लिए 3। इसी तरह आता है मूव आर एम कॉमा आर, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर से मेमोरी में जा रहे हैं। मतलब अगर हम माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जाएंगे तो वो क्या होगा, राइट ऑपरेशन होगा। सेम लेंथ हमारी 1 बाइट ही रहेगी, लेकिन टू मशीन साइकिल यूज होगी, एक फैच और एक राइट। अब फैच क्या है, 4 साइकिल्स की है, और राइट क्या है, 3 टी स्टेट्स का है, तो 4+3 7। इसमें एड्रेसिंग मोड कौन से, इनडायरेक्ट। जब भी मेमोरी से कोई भी ऑपरेशन होगा तो वो हमेशा इनडायरेक्ट मोड होगा, ये आप याद रखिए शॉर्ट ट्रिक के तरीके। अब आता है एमबीआई। एमबीआई मतलब क्या है, मूव इमीडिएट। अब ये दो तरीके से हो सकता है, या तो डेटा सीधा रजिस्टर रजिस्टर में जाए, या डेटा हमारा मेमोरी में जाए। मतलब यहाँ पे हमारा डेटा होना चाहिए डायरेक्ट, कुछ भी डेटा हो डायरेक्ट वो हम मूव कर सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल देखिए, एमबीआई बी 57 कॉमा एच, ये मतलब 57 को हमें डायरेक्ट बी में मूव कराना है। अब इस वाले में क्या है, 57 को हमें डायरेक्ट एम में मूव कराना है। तो इसमें क्या है, अब हमारी लेंथ क्या हो गई,
एक बाइट तो हमारा ऑपकोड का हो गया और एक बाइट हमारा ये एक 8 बिट डेटा है ना ये, तो एक बाइट इसका और एक बाइट इसका, मतलब ये 2 बाइट आ गया। अब आप समझे ये 2 बाइट क्यों हुआ। अब इसमें कितनी दो साइकिल्स यूज हो रही, एक फैच और दूसरी रीड। मतलब हम अब देख रहे हैं डेटा को डायरेक्ट मेमोरी में करा रहे हैं, तो डेटा को मेमोरी में एक्सेस कराएंगे तो वो रीड होगी, मतलब फैच और रीड दो साइकिल्स यूज हम कर रहे हैं। अब आई है तो मतलब इमीडिएट, ये एड्रेसिंग मोड हमेशा कौन सा होगा, इमीडिएट। अब आता है एलडीए। एलडीए क्या है, अब आप नाम से देख रहे हैं, एल का मैंने बताया था लोड, ए एक्यूमुलेटर, तो लोड एक्यूमुलेटर मतलब क्या है, हमारा 16 बिट एड्रेस हमें कोई दिया होगा, उसमें जो डेटा होगा वो हमें एक्यूमुलेटर में लोड करना है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, हम पहले इस एड्रेस को डालेंगे। ठीक है, अब जैसे 5300H है, सबसे पहले हमारा क्या है, एक ऑपकोड आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हमारा एड्रेस क्या है, 00 डालेंगे लोअर बाई, फिर 53 डालेंगे। अब इसके बाद क्या है, हमारा एड्रेस दिया हुआ है 5300, तो 5300 में जो हमारा डेटा है ना वो यहाँ पे आएगा। मतलब अब आप देख रहे हैं हमें 4 साइकिल यूज हो रही है, 1 2 3 और ये 4, मतलब फैच रीड रीड रीड। अब जब भी हम लोड करेंगे ना कोई भी डेटा, तो लोड हमेशा कहाँ से होगा, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में। तो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में लोड हो रहा है तो वो एक राइट साइकिल होगा, मतलब रीड साइकिल होगा। तो ये 4 हो गए, फैच रीड रीड रीड। अब ये 3 बाइट क्यों आया, एक तो हमारा एलडीए का एक बाइट हो गया, अब 16 बिट डेटा है तो ये 2 बाइट इसका हो गया, तो 2 + 1 3 बाइट हो गया, ये हमारा 3 बाइट लेंथ हो गई। अब 4 मशीन साइकिल्स यूज हो रही, 4 मशीन साइकिल्स क्यों, एक तो फैच ऑपकोड के लिए, एक राइट, ये दो रीड रीड ये हमारी एड्रेस के लिए, और ये चौथी जो रीड है, ये तीसरी जो रीड है या चौथी चीज हमारी मशीन साइकिल है रीड, वो यूज हो रही है हमें एड्रेस जो 5300 है उसमें जो डेटा है उसको मेमोरी से लोड कराने के लिए, कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। अब आप देख रहे हैं एड्रेस हमें डायरेक्ट दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग पोर्ट हो जाएगा। अब आता है LDAX। LDAX मतलब क्या है, इसमें क्या है, हम रजिस्टर पेयर को हमें लोड कराना। ठीक है, हमारा रजिस्टर पेयर में जो कंटेंट होगा उसको हमें मेमोरी लोकेशन को एक्यूमुलेटर में मूव कराना है। अब आप देख रहे हैं LDX का एक बाइट। अब यहाँ पे हमारा कोई भी ऐसा नहीं है, जब भी कोई रजिस्टर 8 बिट ना एड्रेस है ना या 16 बिट एड्रेस, तो यहाँ पे कोई भी बाइट यूज नहीं होगी, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे साथ, 1 बाइट। अब इसमें दो मशीन साइकिल्स यूज हो रही, क्यों, एक तो मशीन साइकिल हमें लोड करना है और दूसरी मशीन साइकिल्स क्या है, हमें जो रजिस्टर है जो हमारा बी है, ये रजिस्टर पेयर है, इसमें हमें जो हमें डेटा है ना, ये हमें पता चलेगा कि हमें रजिस्टर पेयर में डेटा क्या है, उसको हमें लोड कराना इसमें माइक्रो प्रोसेसर में, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में लोड हमें करना है मेमोरी से, मतलब रीड साइकिल हम यूज करेंगे। तो एक तो फैच हो गई ऑपकोड के लिए, दूसरा लोड करने के लिए कि हमारा जो बी सी पेयर में जो हमारा डेटा है उसको हमें डायरेक्ट, मतलब हमें जो बी सी पेयर में जो हमारा डेटा है उसको हमें लोड करना है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। अब एड्रेसिंग मोड क्या होगा, इनडायरेक्ट, मतलब हम अब इसमें क्या है, हमारी कोई भी डायरेक्ट हमें एड्रेस तो दिया नहीं है, तो हम पहले एक मेमोरी लोकेशन को हम पॉइंट आउट करेंगे फिर हम डालेंगे, तो ये इनडायरेक्ट हो गया क्योंकि हमें मेमोरी लोकेशन इसमें दी नहीं है। अब आता है एलएक्सआई। एलएक्सआई क्या है, अब एलएक्सआई रजिस्टर पेयर ऑफ 16 बिट। अब एक तो 1 बाइट इसका हो जाएगा, अब हमें पेयर 16 बिट दिया हुआ है तो 2 बाइट इसका, मतलब लेंथ कितनी हो गई, 3 बाइट। अब इसमें 3 मशीन साइकिल्स यूज होती है। अब एलडीए में क्या है कि हमें एक्यूमुलेटर में डायरेक्ट लाना होता है, लेकिन इसमें एक्यूमुलेटर में नहीं लाना, इसमें क्या है डायरेक्ट बस एचएल पेयर में हमारा जाएगा। मतलब एचएल में क्या है, जैसे ये 2034 है ना, तो ये हमें एड्रेस दिया हुआ है, तो 2034 में जो भी ये है 2034 ये डायरेक्ट एचएल पेयर में हमारा लोड हो जाएगा 2034। अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा रीड साइकिल यूज नहीं होगी क्योंकि हमें एक्यूमुलेटर में मूव कर नहीं करना लोड को, हमें इसको लोड नहीं करना एक्यूमुलेटर, ये डायरेक्ट एचएल पेयर में चला जाएगा। तो एक फैच, एक रीड और एक रीड। अब इसमें ट्रीट्स कितनी होगी, 4 + 3 + 3 मतलब 10। अब आप देख रहे हैं आई आया तो इमीडिएट, एड्रेसिंग मोड क्या हो जाएगा, इमीडिएट। अब आता है एसटीए, जैसे हमारा एलडीए उसी तरह एसटीए। एलडीए एस था, एल मतलब लोड, एस मतलब स्टोर, एसटीए का 1 बाइट हो गया,
और 16 बिट एड्रेस है, इसी तरह इसका 2 बाइट, मतलब हमारा लेंथ कितनी हो गई 3 बाइट। अब सेम वही है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हमारा माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जाएगा, मतलब स्टोर करेगा। तो यहाँ पे क्या राइट साइकिल आ जाएगी, मतलब हमारी जो टी से रीड की जगह राइट हो गया, बस एलडीए और एसटीए में इतना फर्क। अब क्या एड्रेस हमें दिया हुआ है, तो ये डायरेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब आता है एस टी ए एक्स। सेम है, जैसे एल डी एक्स था ना, ऐसी एस टी एक्स है। अब इसमें क्या रजिस्टर पेयर दिया हुआ है, इसमें कोई एड्रेस नहीं दिया, तो यहाँ पे कोई भी बाइट यूज नहीं होगी। एस टी एक्स की 1 बाइट, तो लेंथ कितनी हो गई हमारी 1 बाइट। अब इसमें क्या है, वही सेम है। अब इसमें क्या है, रीड की जगह राइट होगा, मतलब हम रजिस्टर, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर से रजिस्टर है, उससे हम डायरेक्ट मेमोरी में हम स्टोर करेंगे, या फिर मेमोरी लोकेशन हम पहले प्रिंट आउट करेंगे या कॉपी करेंगे कि हाँ मैम ये इस मेमोरी लोकेशन में हमें ये डेटा स्टोर कराना है। तो सबसे पहले मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड करेंगे, फिर रजिस्टर पेयर को इसमें स्टोर करा देंगे। तो ये इसमें एड्रेसिंग मोड कौन सा हो रहा है, इनडायरेक्ट, मतलब हमें कोई डायरेक्ट एड्रेस नहीं दिया है, तो ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो गया। अब हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आता है हाउ मेनी साइकिल्स आर रिक्वायर्ड बाय एसटी इंस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको डिस्कस किया, एलडीए है, एसटीए है, इनमें क्या है, 4 मशीन साइकिल्स यूज होती है। सबसे पहले फैच हो गया, रीड हो गया और रीड हो गया, फिर उसके बाद एसटीए है, तो मतलब एक राइट ऑपरेशन भी होगा। क्यों? क्योंकि ए है, ए मतलब एक्यूमुलेटर, मतलब हमें लास्ट में ना एक्यूमुलेटर से डेटा, अब ऐसे है तो स्टोर कराना है कहाँ पे, मेमोरी में। तो इसका सी आंसर सही होगा, मतलब 4। अब आता है द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन कॉपीज बाइट और डेटा फ्रॉम एक्यूमुलेटर इनटू मेमोरी। अब आप सिंपल सी बात ध्यान देखिए, डेटा कहाँ से आ रहा है, एक्यूमुलेटर से, कहाँ जा रहा है, मेमोरी में। मतलब एक्यूमुलेटर से मतलब माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी में जा रहा है, तो वो स्टोर ही होगा। मतलब स्टोर मतलब क्या है, स्टोर मतलब क्या, हमारे राइट साइकिल। अब आप देख रहे हो तीनों ये लोड है, ये क्या है, मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में आते हैं। सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर से मेमोरी में जाता है, तो इसका ए हमारा एसटी एड्रेस है, जो एक्यूमुलेटर से पहले मेमोरी एड्रेस में लोड होता है इसका। अब आता है विच वन इज द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब इसमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड क्या है, अब आप देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट मतलब क्या है, हमें कोई भी डायरेक्ट हमें एड्रेस, इसमें देखिए ये डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है, इसमें देखिए ये डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है। अब इसमें क्या है, दो रजिस्टर पेयर के बीच में B2 है, तो ये भी हमारा ये रजिस्टर पेयर मोड हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। तो ये LXB, इसमें कोई भी हमें नहीं दिया हुआ, एड्रेस भी नहीं दिया हुआ है, कोई डेटा नहीं दिया हुआ है, कोई भी रजिस्टर भी नहीं दिया हुआ है, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका ये वीडियो, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट के फॉर्म में जरूर बताइए।